नमस्कार प्यारे साथियों। आज से हम नई कॉमिक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि एक्शन से भरी हुई सीरीज है जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और पहली कॉमिक्स है प्रतिशोध की ज्वाला। दोस्तों, इस कॉमिक्स में हम जानेंगे कि ध्रुव का बचपन कैसा था और कैसे उसने इस समाज से अपराध के खात्मे का बीड़ा उठाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी उस युवक की कहानी है जिसने समाज से अपराध के कोड़ का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। और ये बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। अपराध कहीं भी और कहीं भी किया जा सकता है। कुछ स्थान तो लुटेरों के लिए स्वर्ग के समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का बंदरगाह। जल्दी करूं वरना आखिर स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्ला मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी। बुड्ढे का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। हाँ, माल कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने उस चिड़िया पर ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से बाहर की तरफ उड़ी और जाकर पहुंची सुपर कमांडो ध्रुव के पास। समझ गया, चलो जगह बताओ। और सब उस चिड़िया को नहीं देख पाए। उस चिड़िया ने सुपर कमांडो ध्रुव को बता दिया कि एक वृद्ध व्यक्ति को दो गुंडे लूट रहे हैं। और 30 सेकंड बाद, साका, ये तो उसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ है। धड़ 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 धड़, तो भागो। दोनों तेजी से भागे, परंतु मोड़ मुड़ते ही दोनों भय से जड़वत हो गए। हाँ, हमको माफ कर दो। माफी तुझे कानून देगा या ऊपर वाला? आह, मैं नहीं। तड़ाक। पर बेटे, तुमको पता कैसे चला कि इस सुनसान जगह पर मुझे दो गुंडे लूट रहे हैं? मुझको एक चिड़िया ने बताया बाबा। चिड़िया ने? वाह। नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटे। ये था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। और ये अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी है, जैसे वो पक्षियों का भाषा जानता है, जिसका नाम सुनकर कई अपराधी तो गलत काम न करने की कस्में खा लेते हैं। जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज़। अपराधियों का ये काल कहाँ से आया, इसका उत्तर तो आईजी राजन दे सकते हैं, या वो ध्रुव का दिल जिसमें अब भी धड़क रही है प्रतिशोध की ज्वाला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 वर्ष पहले जुपिटर सर्कस से हुई। इस देश का सबसे मशहूर सर्कस है जुपिटर, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं। जैसे छुरेबाज रंजन, जिसके चाकू जब हवा में उछलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती हैं। रिंग मास्टर शेर खां, जिसके चाबुक की फटकार सुनकर खूंखार से खूंखार शेर कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। निशानेबाज सुलेमान, जो आंख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया पर निशाने लगा लेता है। मोटरसाइकिल सवार पवन, जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक अपने दांतों तले उंगलियां काट खाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन हेरकुलिस, जिसका नाम जैसा है वैसा ही काम। इन सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण है राधा और श्याम के झूले का करतब, जो जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखाए जाते हैं। नीचे जाल भी नहीं लगा रहता। ऐसे में जरा सी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत। परंतु ऐसे खतरनाक करतबों को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोचते हैं, आइए सुने। राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कोई बात कहना चाहता। तो सोच क्या रहे हो? शो खत्म होने से पहले कह डालो। राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और क्या? कह ही डालो। और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम तैयार हो? पर इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल तालियों के शोर से गूंज उठा। तर 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 तर। तुमने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया राधा। मैंने कहा हाँ। सच? हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो ये मुझे पहले पता नहीं था। दरअसल राधा, ये बात कहना झूले पर करतब दिखाने से ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या? तो इस तरह इनके संबंध की शुरुआत हुई, जो जल्द ही पति पत्नी के संबंधों में बदल गई। और इस पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म दिया। देखो, हमारे बेटे की आंखें कैसे चमक रही हैं श्याम। हाँ राधा,
इसका नाम भी एक चमकते सितारे पर रखेंगे, उत्तर का सबसे चमकीला तारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर सर्कस का माहौल ही बदल गया। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों की आंखों का भी तारा था। मासूम ध्रुव के लिए सभी जानवर अपने अपने खाने का हिस्सा बचा कर रखते थे। ओह नहीं साबाना। और सर्कस का मालिक तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आजा बेटा आजा। जानवरों की भाषा होती है, इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा, जोर से बोलो। ग्रर। खेलने चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को चलेंगे, अभी मामा हारेंगी। ध्रुव 5 साल का होते होते कई कलाओं में माहिर हो गया। घबराओ मत, वो गिरेगा नहीं। रस्सी पर चढ़ना उसके लिए खेल है। छुरेबाज रंजन को सबसे ज्यादा भरोसा था ध्रुव पर। वाह, सिर्फ आधा इंच दूरी पर खटा। सुलेमान भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये तो मेरा भी बाप निकलेगा। आई जो भाग शेर खां की बात नहीं मानते थे, ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब सिखाना सबसे कठिन काम होता है, और इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वो 13 वर्ष का नहीं हुआ। शाबाश बेटे, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे, कलाबाजी सीखना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी समय था। बहुत अच्छा। उछलते वक्त आगे झुकाया करो बदन को, और बदन को पैरों को खास तरीके से मोड़ो। हवा में ही मोटरसाइकिल को तुम मोड़ सकते हो। हाँ ऐसे। अब सिर्फ हरकुलिस से ध्रुव को सीखना था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम है, लेकिन अधिकतर करतबों के पीछे खास गुण होता है, जैसे सिर से ईंटें फोड़ना। इसमें सिर्फ एक ही खास बात है, और वो है। ध्रुव धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली, और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय का भी खात्मा हुआ। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों की जनता के सामने पेश करने का, और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता था। ध्रुव के कारण जुपिटर सर्कस को फिर से एक बार ख्याति मिली, और वो उन्नति के शिखर पर आ खड़ा हुआ। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझता था, लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ बढ़ती जा रही थी। सर्कस मालिकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, जैसे कुंदन नगर में चल रहा ग्लोब सर्कस। बॉस, इस नाथू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज्यादा दे दिया। तड़ाक। क्यों बे नाथू, कमीने, हमने तुमको जानवरों पर नजर रखने के लिए कहा है या उनको तगड़ा करने के लिए? मांस की बोटी का पैसा क्या तेरे बाप देगा? बोल। मालिक, वो शैतान भूख से रो रहा था। तो गलती माफ कर दीजिए सरकार। नाथू, तूने हमारा बहुत नुकसान किया है। जब इसको इससे उस बोटी का दाम वसूल कर लो। नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का एक बलिष्ठ मुक्का इसके आ लगा। धड़ाम। और इससे पहले कि उसका मुंह खुलता, दूसरा घूसा भी पड़ा जुबिस्को का। इस बार चीखने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। अरे बॉस, ये तो बेहोश हो गया। आह, सिर्फ 2 घूसों में बड़ा कमजोर और फुस्सी निकला। बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता थी। जीते जी तो सेवा नहीं कर पाया, शायद मर कर दे। हाँ 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 बॉस, मैं समझ गया। यू आर जीनियस बॉस। हा हा हा। ये ले बेटे शैतान, तेरा खाना आ गया। शैतान ने पिछले 4 वर्षों से एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया था। आज हड्डी तक चबा जाने के मूड में है। हा हा हा। बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। हा हा हा। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज के सर्कस से कितनी आमदनी हुई जी को? हालत बहुत खराब है बॉस। अब तो हमारे पास जानवरों का चारा खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। कल पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, समझ नहीं आता। अब ग्लोब सर्कस देखने कोई आता क्यों नहीं? जरूर हमारे सर्कस की कोई बदनामी कर रहा है। अगर उसका सुराग है तो शायद हमारा आखिरी शो खत्म हो गया। ये भी कोई सर्कस था। हाँ, एकदम बकवास। पापा, वो जो पिछले सर्कस आया था पिछले साल, क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। हाँ, इसकी और इसकी क्या तुलना। हाँ, ये ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल भी नहीं है।
अब ना तो दोबारा इस सर्कस में आऊँगा, ना किसी को आने दूंगा। मैं भी इस तरह लोग ग्लोब सर्कस की बुराई करते हैं और जुपिटर सर्कस की बड़ाई, जिसे सुनकर ग्लोब सर्कस का मालिक झल्ला जाता है। जुपिटर जुपिटर पागल कर दिया इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों की गड्डियों पर लौटता था मैं, लेकिन जब से जुपिटर आया है हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने की एक ही सूरत है, और वो है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेज दो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच जो गुप्त बातचीत हुई, वो एक खूनी दौर शुरू हुआ जिसमें ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था और सारी सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी थी। जुबिस्को को भी इसी का इंतजार था। वो तेजी से अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ। समय बहुत कम है और मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया। चलो, ये शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। हा हा हा। लेकिन कुछ लोग जाग रहे थे। अरे ये पेट्रोल, उफ, बाल बाल बचा, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना होगा। जुबिस्को ने उठाया दूसरा कनस्तर और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है। यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वो चुपचाप सर्कस के रिंग में आ पहुंचा। यहीं से शुरू करता हूँ। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सियां बांध रहा था। कौन हो तुम? रुक जाओ। जुबिस्को समझ गया कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। उसने धड़ाम से कनस्तर को जमीन पर गिरा दिया और पूरे पेट्रोल को फर्श पर फैला दिया। महक पहुंची श्याम के नथुनों के पास। वो लपका, पेट्रोल! लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। आग आग, भागो! जुबिस्को बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलूं, बॉस ने कहा था कोई सबूत मत छोड़ना। परंतु अगले ही पल श्याम की लात उसकी पीठ पर धुलत्ती की तरह पड़ी। आह! अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदल रहा था। आग! वो तेजी से भागा और उसकी नजर अपने पिता और जुबिस्को पर पड़ी। उसका एक हाथ घूमा और कनपटी पर करारी चोट पड़ी और होश खो बैठा, क्योंकि ताकत में जुबिस्को श्याम से दुगना था और उसने जुबिस्को ने श्याम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंच पाता, बेहोश श्याम को जुबिस्को ने जलती आग में फेंक दिया। श्याम पल भर में राख हो गया। नहीं! चीख सुनकर ध्रुव की ओर पलटा। जुबिस्को, आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का सबसे क्रूरतम चेहरा लग रहा था। परंतु अब पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ रही थी। जुबिस्को बाहर की ओर भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द था, बदला बदला। दोस्तों, ये एपिसोड की ज्वाला कॉमिक्स का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हम जल्द ही अपलोड कर रहे हैं, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।